हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस फ्यूचर डील से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक बहुत अच्छी खबर है, आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करूंगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, रिलायंस और फ्यूचर डील को लेकर के आप लोगों को कॉन्स्टेंटली अपडेट किया जाता है इस चैनल पे। अगर आप पुराने हैं तो आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा सा बताने के लिए मैं थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट देना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि रिलायंस और फ्यूचर की जो डील है, इस डील में देखा जाए तो लिटिगेशन प्रोसेस, बहुत सारे लिटिगेशन प्रोसेस चल रहे हैं। लिटिगेशन प्रोसेस का मेरा मतलब यहाँ ये है कि इस डील को होने से रोकने के लिए बहुत सारे प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही हैं अमेज़न के थ्रू अगेंस्ट में इस डील के। और इसी बीच में इस डील की जो टाइमलाइन थी, स्टार्टिंग में 6 मंथ तय करी गई थी। यानी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ फ्यूचर एंटरप्राइजेस जो डील कर रहा है, उस डील के लिए 6 मंथ की टाइम 31 मार्च 2021 को एक्सपायर हो गई थी। तो इसको देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से जो टाइमलाइन है उसको 6 महीने और आगे बढ़ा दिया गया, यानी एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये एक अच्छी खबर थी, मैंने आपको अपडेट भी किया था इसको लेकर के। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लेंडर्स हैं फ्यूचर ग्रुप की मेजॉरिटी कंपनीज़ के लिए, इन सारे लेंडर्स की तरफ से एक सहूलियत दी जाने की बात करी गई थी बीच में। ये 28 टोटल 28 लेंडर्स हैं लगभग इनके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कंसोर्टियम ऑफ 28 बैंक्स बेसिकली एक रिजोल्यूशन अप्रूव किया था और ये रिजोल्यूशन आपस में सर्कुलेट करके सभी बैंक्स ने अप्रूव कर लिया था। लास्ट में एक ऑप्शन बचा हुआ था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में, या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की एक कामत कमेटी है करके, यहाँ से एक अप्रूवल लेना था बेसिकली। तो उसको लेकर के एक अप्रूवल लेना था, और अप्रूवल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आरबीआई की स्पेशल विंडो ओपन करी गई थी उन कंपनीज़ के लिए जिन कंपनीज़ का बिजनेस जो है कोरोना वायरस के चलते हिट हुआ। तो फ्यूचर ग्रुप उनमें से एक है। फ्यूचर ग्रुप का भी जो बिज़नेस है, चाहे हम फ्यूचर एंटरप्राइजेस की बात करें या फ्यूचर लाइफस्टाइल की बात करें या बिग बाज़ार, जितने सारे इनके बिजनेसेस हैं सारे के सारे बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुए थे कोरोना वायरस के चलते। तो इसी बीच में आरबीआई की कामत कमेटी की तरफ से एक अप्रूवल दे दिया गया है कि हाँ, ये डील को, या ये जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं बेसिकली, ये जो डिमांड कर रहे हैं, यानी 2 साल का लेंडर्स जो हैं 2 साल का टाइम पीरियड डिमांड कर रहे हैं एक लोन मोरेटोरियम के तौर पे देखा जाने के लिए, ताकि इन दोनों कंपनीज़ की जो डील है वो डील अगर लेट भी हो जाती है तो उस केस में इनका ये मानना है कि इतना लेट नहीं होगा कि 2 साल तक ये डील ना हो। होना होगा तो पहले ही हो जाएगा, नहीं होना होगा तो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन 2 साल का टाइम फ्रेम लेंडर्स को, बैंक्स को लगता है कि उस बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ये 2 साल का एक मोरेटोरियम पीरियड जो है डिमांड कर रहे थे, जिसको बैंक्स ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया था। फ्यूचर ग्रुप की जो 2 मेजर कंपनीज हैं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स हैं, उन सभी ने अप्रूव कर दिया था, और आरबीआई की तरफ से, कामत कमेटी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। अब देखिए, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, कामत कमेटी क्लियर्स फ्यूचर ग्रुप्स डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड दिस वीक। तो बेसिकली यहाँ पे इसी हफ्ते में, यानी 24 अप्रैल 2021, यानी टुमारो, कल का दिन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस प्लान को अप्रूवल तो हर जगह से मिल गया, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट होने की बारी आती है, और 24 अप्रैल को ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसलिए आप लोगों को हाई अलर्ट रहना होगा, क्योंकि जो कुछ होगा मैंने आपको अपडेट ज़रूर करूँगा एंड ऑफ द डे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप जो है अपने आप को अलर्ट रखिए, केयरफुल रहिए, और चीज़ों को लेकर के आपको पता होना चाहिए।
तो गाइज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इसी से जुड़ी हुई एक अपडेट ये है कि यहाँ पे लेंडर्स एक तरीके से और सोच रहे हैं, वो ये है, आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, फ्यूचर लेंडर्स टू कैंसिल डेट रिकास्ट इफ़ RIL डील गेट्स ओके। यहाँ पे मतलब ये है गाइस कि ये फ्यूचर ग्रुप के जो जितने लेंडर्स हैं, 28 लेंडर्स का कंसोर्टियम है, जो कि मैंने आपको भी बताया, डेट रिकास्ट की जो प्लान है, यानी डेट रिस्ट्रक्चरिंग की जो प्लान है, उसको हो सकता है ये कैंसिल कर दें। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ इनकी डील जो है ओके हो जाती है, यानी अगर पहले ही हो जाती है, उस केस में इनको रीस्ट्रक्चरिंग या रिकास्ट करने की ज़रूरत ही क्या है बताइए। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड अगर फ्यूचर ग्रुप के साथ डील कर लेती है, उस केस में रिलायंस के पास पूरा का पूरा बोझ हो जाएगा, रिलायंस की जिम्मेदारी हो जाएगी कि जितने इनके कर्जे हैं उन सारे कर्जे को चुकाना है। अब वो फ्यूचर ग्रुप की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से जिम्मेदारी रिलायंस के पास आ जाएगी, तो लेंडर्स को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो चाहे डेट रिकास्टिंग हो, पूरा का पूरा कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात होगी कि डील पहले हो जाए, लेकिन डील पहले हो तब तो, क्योंकि आपको पता है डील को ना होने देने के लिए कितने सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं अमेज़न के थ्रू। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आप पता है, और आपको मैंने कॉन्स्टेंटली बताया है और आप अच्छे से जानते भी हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से अभी एक फ़ैसला आया था गाइज़, आप लोगों को मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जितने भी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, एक फ़ाइल कर रहा है केस तो उसका अपोजिट वाला फ़ाइल कर रहा है, फिर वो फ़ाइल कर रहा है तो फिर वो फ़ाइल कर रहा है, मतलब ये एक खेल बन चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनल फैसला ये लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जो है फ्यूचर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग्स जो है नहीं सुनी जाएंगी, और इसका फाइनल जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट अपना सुनाएगा। यानी पूरा का पूरा जो केस है अपने हाथ में ले लिया है, दिल्ली हाई कोर्ट से विड्रॉ कर लिया है। अब फ्यूचर और रिलायंस डील को लेकर के अमेज़न जो है जो कुछ भी कर रहा हो, अब उन सभी चीज़ों के ऊपर का पूरा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आएगा वही फाइनल माना जाएगा, राइट। तो इस बीच में जो कुछ भी अपडेट होती है गाइज़, आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। बस आपको कनेक्टेड रहना है, जुड़े रहिए इस चैनल से। टाइमली आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही थी 1-2 दिन, क्योंकि मैं थोड़ा सा तबीयत मेरी सही नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा केयरफुल नहीं हो पाया, एंड ड्यू टू दैट मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाया। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन खैर, यहाँ पे आपको जो है इस चीज़ से अपडेटेड रहना है और आपको हर चीज़ पता चलने वाली है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये गाइस आपको याद रखना है 24 अप्रैल 2021, यानी टुमारो इज़ द डे जिसमें जहाँ पे इस डील को इम्प्लीमेंट किया, इस डील को नहीं, बेसिकली ये जो अप्रूवल हुआ था लोन को रिकास्ट करने का या रिस्ट्रक्चर करने का, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू in next video. Till then, take care.